एयुएम नमः भगवते वासुदेवाय। जब मनुष्य कर्म करता हुआ यह अनुभव करने लगता है कि कर्म से बंधन बनता है और ज्ञान प्राप्त करने पर भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता, तब उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है। यदि कर्म करना ही है तो ज्ञान का प्रयोजन क्या है? और यदि ज्ञान सर्वोच्च है तो कर्म क्यों किया जाए? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में उठता है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वह एक विचारशील मनुष्य है। वह जानना चाहता है क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान और कर्म के बीच का अंतिम सत्य प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग कोई नया ज्ञान नहीं है। यह वही अविनाशी ज्ञान है जो मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। लेकिन समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। लोगों ने कर्म तो किया पर ज्ञान को भुला दिया। आज वही प्राचीन योग मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो। यहां श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सत्य कभी नया नहीं होता। सत्य सदा से होता है, बस मनुष्य उसे भूल जाता है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे केशव, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्यदेव का जन्म बहुत प्राचीन है, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, पर मैं उन्हें जानता हूं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को वश में करके मैं जन्म लेता हूं। यह जन्म बंधन नहीं होता, यह लीला होती है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। यह केवल इतिहास नहीं है, यह जीवन का नियम है। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटकता है, तब तब ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। यहां श्री कृष्ण अवतार का रहस्य बताते हैं। कुसकुरसा, ईश्वर जन्म लेकर भी बंधन में नहीं बनता। अब श्री कृष्ण कर्म के सबसे गूढ़ रहस्य की ओर आते हैं। वे कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह समझना सरल नहीं है। कर्म का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि ज्ञानी भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। अब अर्जुन के मन में और गहराई से प्रश्न उठता है, कर्म में अकर्म कैसे? श्री कृष्ण समझाते हैं, जब मनुष्य आसक्ति, अहंकार और फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, तो वही कर्म बंधन नहीं बनता, वह अकर्म बन जाता है। और जो व्यक्ति कर्म छोड़कर भी मन में इच्छाएं पालता है, वह बाहर से त्यागी है पर भीतर से बंधा हुआ है। उसका सन्यास केवल दिखावा है। जिसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, वह ज्ञानी कहलाता है। वह कर्म करता है, पर कर्म उसे बांधता नहीं। जो कर्म फल की आसक्ति छोड़ देता है, सदैव संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं होता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यज्ञ भावना से किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है। अब श्री कृष्ण यज्ञ के गूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा को यज्ञ मानते हैं, कुछ लोग इंद्रियों के संयम को यज्ञ मानते हैं, कुछ लोग प्राणायाम को यज्ञ मानते हैं, कुछ लोग तपस्या को यज्ञ मानते हैं। लेकिन इन सभी यज्ञों से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सभी कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। हे अर्जुन, यदि तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है, ज्ञान अहंकार से दूर रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी गुरु के पास जाओ, नम्रता से जाओ, सेवा भाव से जाओ और प्रश्न करो। जो गुरु स्वयं सत्य को जानता है, वही तुम्हें उस सत्य का बोध करा सकता है। यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है।
यह वह ज्ञान है जो मनुष्य को अपने ही बंधनों से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी यह ज्ञान तुम्हें पापों के समुद्र से पार कर देगा। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यहां ध्यान देने वाली बात है, कर्म भस्म होते हैं, कर्तव्य नहीं। ज्ञान मनुष्य को निष्क्रिय नहीं बनाता। ज्ञान मनुष्य को जागरूक बनाता है, लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक गुण चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य के प्रति खुला हुआ मन। जो मनुष्य श्रद्धावान होता है, जो संयम रखता है और जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो श्रद्धा रहित है, जो हर बात पर संदेह करता है, जो निर्णय लेने से डरता है, उसके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। संशयात्मा मनुष्य कभी स्थिर नहीं हो सकता। संशय मनुष्य की बुद्धि को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। संशय कहता है, क्या पता यह सही है या नहीं। संशय कहता है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और यही बाद में पूरे जीवन को निगल जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय के संशय को काट डालो। कर्मयोग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। अब श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के अंतिम संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधा नहीं होता, जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कर्म प्रकृति करती है और आत्मा केवल साक्षी है। जब यह बोध जाग जाता है तो मैं कर रहा हूं, यह भाव टूटने लगता है। और जैसे ही यह भाव टूटता है, बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसका कर्म बंधन नहीं बनता। ऐसा मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अपेक्षा। वह कर्म करता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। अब श्री कृष्ण संन्यास के अर्थ को और गहराई से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। संन्यास का अर्थ है अहंकार का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग और अज्ञान का त्याग। जो व्यक्ति वन में जाकर बैठ जाए लेकिन मन में इच्छाएं पालता रहे, वह सन्यासी नहीं है। और जो व्यक्ति संसार में रहते हुए कर्म करता हुआ आसक्ति से मुक्त हो जाए, वही सच्चा सन्यासी है। यहां श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म को ज्ञान के प्रकाश में करना। अब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट होने लगता है। जिस अर्जुन ने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब वह समझने लगा है कि युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। अज्ञान के विरुद्ध युद्ध, आसक्ति के विरुद्ध युद्ध, अहंकार के विरुद्ध युद्ध। और यही युद्ध हर मनुष्य को अपने जीवन में लड़ना होता है। गीता युद्ध सिखाने नहीं आई है, गीता जीवन सिखाने आई है। गीता जीवन सिखाने आई है। अब श्री कृष्ण इस अध्याय के अंतिम और सबसे सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके कर्म ज्ञान से प्रकाशित हो चुके हैं, जो यह जान चुका है कि कर्ता वह स्वयं नहीं है, वही वास्तव में मुक्त है। कर्म प्रकृति से होते हैं, गुणों के द्वारा होते हैं। आत्मा केवल उन कर्मों की साक्षी होती है। जब मनुष्य यह सत्य हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर से अहंकार गिरने लगता है। मैं कर रहा हूं, यही बंधन की जड़ है, और कर्म हो रहा है, यही मुक्ति का द्वार है। ज्ञानी पुरुष न तो कर्म से भागता है, न ही कर्म में फंसता है। वह कर्म करता है जैसे श्वास चलती है, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी बोझ के। उसका कर्म न तो उसे बांधता है, न ही थकाता है, क्योंकि उसका मन फल में नहीं अटका होता। ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहता है। अब श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि कर्म में अहंकार रह जाए तो ज्ञान अधूरा है। और यदि कर्म चलता रहे लेकिन भीतर अहंकार न रहे तो वही पूर्ण ज्ञान है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान को केवल बुद्धि तक सीमित मत रखो, ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। जब ज्ञान जीवन बन जाता है तब कर्म साधना बन जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए न कोई शत्रु होता है, न कोई अपना। वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है।
वह न प्रशंसा में फंसता है न निंदा से विचलित होता है। वह जानता है ये सब प्रकृति के खेल हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम रूप से संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थिर कर लो। अपने भीतर के संशय को पूरी तरह काट डालो और योग में स्थित होकर अपने कर्म को करो। जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है तो कर्म बंधन नहीं रहता, और जब कर्म बंधन नहीं रहता तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, जीवन यात्रा बन जाता है। अब अर्जुन के भीतर वह स्पष्टता आ चुकी है जिसके लिए यह पूरा उपदेश दिया गया। वह समझ चुका है कि सन्यास कर्म छोड़ने का नाम नहीं है। सन्यास है अज्ञान छोड़ना, अहंकार छोड़ना और फल की आसक्ति छोड़ना। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म सन्यास योग। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब ज्ञान और कर्म एक साथ चलते हैं तभी मनुष्य संतुलित जीवन जी पाता है। न केवल ध्यान में बल्कि कर्म में भी, न केवल एकांत में बल्कि समाज में भी। अब यह अध्याय अपने पूर्ण रूप में समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग यहीं पूर्ण होता है। यह अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। सच्ची मुक्ति है सही समझ में, सही दृष्टि में और सही कर्म में। यदि यह अध्याय आपके भीतर थोड़ी भी स्पष्टता, थोड़ी भी शांति लेकर आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को अध्याय दर अध्याय इसी गहराई, निरंतरता और सरलता से सुनना चाहते हैं तो तत्वाविचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जहां कर्म और त्याग का अंतिम संतुलन और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। ओम शांति शांति शांति।